up, black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 with the gun down. Dropping bodies in the place till the sun down. जब भी महाभारत की जंग खत्म हो गई थी तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ आप रथ से नीचे उतरिए। अर्जुन रथ से नीचे आए, कृष्ण भी रथ से नीचे उतरे। दोनों जन जो घोड़े होते हैं उनके आगे आके खड़े हो गए और कृष्ण ने घोड़ों की लगाम खोल दी और रथ के ऊपर जो ध्वज था जिसमें हनुमान जी का चित्र था, वहां पर कृष्ण जी ने देख के हाथ जोड़े और इतने में हनुमान प्रकट हुए। वहां पर अर्जुन ने साक्षात हनुमान जी के दर्शन किए उन्होंने। कृष्ण ने और अर्जुन ने दोनों हनुमान जी के हाथ जोड़े और इतने में हनुमान गुम हो गए, उनका काम हो गया। और जैसे वो गुम हो गए, जो रथ पे कृष्ण और अर्जुन सवार थे वो चूर चूर बसम बसम हो गया एकदम। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, ये क्या हुआ? कृष्ण ने कहा, ये हनुमान जी थे जिसके वजह से ये रथ अभी तक खड़ा था। उनका काम हो गया, जंग खत्म हो गई, हनुमान जी चले गए और ये रथ की सच्चाई है कि हनुमान की वजह से वो रथ खड़ा था। गाइस, इसी के जैसे हमारे जीवन में भी हमारे पूर्वज, हमारे ईश्वर, जो भी धर्म को आप मानते हो, उनकी दया, उनकी दृष्टि हमेशा हमारे सर पर रहती है, हमें सही मार्गदर्शन बताने के लिए, हमें सही रास्ता बताने के लिए। वो आपके जो पूर्वज गुजर गए हैं उनके रूप में होती है, जो आपके देवी देवती होते हैं उनके रूप में होती है, एंजल्स के रूप में होती है। कोई ना कोई शक्ति होती है जो हमेशा हमें गाइडेंस प्रदान करती है, हमें प्रोटेक्शन प्रदान करती है। जो भी धर्म में आप मानते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हकीकत है, कोई ना कोई होता है जो हमें सही मार्ग देता है। तो गाइस, ये आज की जो कलेक्टिव रीडिंग है इसी के ऊपर है कि हम अपने गाइड से, टैरो कार्ड से, एंजल से पूछेंगे कि और हमारे जीवन में हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो हम अपने जीवन को पवित्र, स्पिरिचुअल, विदाउट एनी डर, विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी गिल्ट, उसको और निखारें, उसको और एनहांस करें। तो ये आज की रीडिंग है और आज की जो चैनलाइज मैसेजेस जो मुझे आए थे डाउनलोड, ये आपके लिए मैसेजेस हैं कि आप और जीवन में क्या कर सकते हो अपनी बेहतरी के लिए। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल एंड टैरो विद बुलेट। बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं। आपका रियली प्यार भरे कमेंट से बहुत ही अच्छा लगता है सुन के। मेरी एनर्जी और भी अप लेवल हो जाती है और इसी की तरह आप अपना प्यार दिखाते रहिए, जैसे हम अपनी सोल फैमिली को और बढ़ाते रहे और मैं आपको मैसेजेस देते रहूं। और कुछ लोगों ने इच्छा प्रकट की है, उनको रेकी सीखना है और टैरो कार्ड सीखना है, तो उनके साथ मेरी बातचीत चालू। अगर आप में से भी किसी को भी अगर रेकी सीखनी है या तो टैरो कार्ड सीखना है, सो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, तो हम उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। और इतना देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपका जो भी बैकग्राउंड हो, रिलीजियस बैकग्राउंड, रेकी से उसका कोई कंसर्न नहीं है। चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, रेकी एक पवित्र एनर्जी हीलिंग चैनलाइज्ड है जिससे धर्म का कोई कंसर्न नहीं है। सो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम उसके बारे में ज़्यादा बात कर सकते हैं। और वंस अगेन, ये एसेंशियल ऑयल्स में भी मैं डील करता हूँ। अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से मेरे पास ये एसेंशियल्स ऑयल अवेलेबल है और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपकी जो सिचुएशन है, जो भी आपकी जो चैलेंजिंग सिचुएशन है, उसके हिसाब से मैं आपको
वो ऑयल दे सकता हूँ। और ये ऑयल काफ़ी हाई वाइब्रेशनल ऑयल होते हैं और इसकी जो रिजल्ट मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ही क्विक होती है। ठीक है गाइस, तो चालू करते हैं आज की रीडिंग। तो देखते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो गाइड्स हैं, हमारे जो एंजल्स हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं हमको, जो हम अपनी लाइफ में और बेहतरी के लिए उनको इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं एक अच्छे जीवन के लिए, एक अच्छे नेक जीवन के लिए। My dear angels and guides, what is the messages, guided angels messages that you want to give to my collectives, that it can be helpful for them? My dear angels, guides and divine sources, Archangel Michael, Lord Buddha, Master Mike, what are the messages that you want to give to my collectives, that they can adopt these messages and enhance their life? Can you please help them? गाइस, अगर आपने मेरे कुछ पहले की जो कल परसों की जो वीडियो देखे थे, जो मैंने अपलोड किए हैं, उनमें जो मैसेजेस एक स्ट्रॉन्ग निकल के आया था, स्पेशली जो मैंने कल अपलोड किया था जिसका थंबनेल था कि दुश्मन के पास तलवार है और आपके पास सुई, फिर भी वो आपको हरा नहीं सकते। ये उसी से कनेक्टेड कुछ मेरे पास जो मैसेजेस आए हैं। गाइस देखिए कैसे है कि सबसे पहले जो गाइडेंस, जो स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आपके लिए आ रही है, आप कार्ड्स में ऊपर देखता हूं, आप देख सको अच्छी तरह, आप जो भी कार्य करते हो, जो भी कार्य करते हो, यहां तक आप अगर एक कप चाय का प्याला भी बनाते हो अपने लिए या और किसी के लिए, किसी को आप एक पानी का ग्लास देते हो, आपके जो घर वाले हैं या जो कोई आते हैं, कोई भी छोटा सा छोटा आप जो काम करते हो, उसमें आप अपना इंटेंशन पवित्र रखो। वो जो ऊर्जा इंटेंशन प्योर की निकलेगी आपके अंदर से, वो आपकी वाइब्रेशन और ऑरा को भी और मजबूत करेगी पॉजिटिवली, नंबर 1। नंबर 2, आपको वो छोटा सा काम जो भी प्योर इंटेंशन के साथ आप करते हो, उसमें आपको ब्लेसिंग भी मिलेगी। गाइस, ये बहुत ही छोटी चीज है कि आप किसको पानी का ग्लास देते हो। मैं नहीं बोलता हूं कि आप किसका पानी का ग्लास देके मेडिटेशन करो, अच्छी हो जाए। एक प्योर एनर्जी आप अपने अंदर ऐसी बनाओ कि आप हर काम जो भी करो, ऑटोमेटिकली वो इंटेंशन उसका अच्छा होना चाहिए और वो एनर्जी मल्टीप्लाई होगी आपकी एनर्जी फील्ड में, आपकी ऑरा स्ट्रांग पवित्र बनेगी, आपको उसकी ब्लेसिंग मिलेगी। चाहे वो कोई भी छोटा सा काम हो, चद्दर घड़ी करने का भी काम हो, रिस्पेक्ट करो, प्यार से अच्छी तरह करो, इंटेंशन वाइज कि मेरा घर साफ सुथरा होना चाहिए, इसके लिए मैं चद्दर घड़ी कर रहा हूं। ये कॉन्शियसली कुछ दिन आप एक प्रैक्टिस करो, एक एक्सरसाइज करो और उसके बाद वो आपका नेचर बन जाएगा। क्योंकि हमारे माइंड को हमें ट्रेन करना होता है। आपकी चॉइस है आप कौन सी दिशा में अपने माइंड को आप ट्रेन करते हो। ये एक स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि आप जो भी कार्य करो उसमें आप अपने माइंड को ट्रेन करो कि आपका इंटेंशन कॉन्शियस लेवल एक पवित्र होना चाहिए। एक बार वो आप बार बार लगातार अपने माइंड को ट्रेन करते हो, वो आपका नेचर बन जाएगा। ये एक स्ट्रांग मैसेज आ रहा है।
आप जब भी ये प्रैक्टिस करते हो अपने माइंड को ट्रेन करने की, बिकॉज हमारा जो माइंड होता है वो चंचल होता है, आप जैसे जिस दिशा में उसको लेके जाओ उस दिशा में जाएगा। ये कार्ड जो है इसका मैं आपने देख लिया, मैं अभी बस बैक कर रहा हूं। ये जो एनर्जी यहां तक नेगेटिव भी जा सकती है, तो ये आपकी चॉइस है। चॉइस हमेशा हमारे हाथ में होती है। ये हमारा ह्यूमन फॉर्म में जो हम दुनिया में पैदा हुए हैं, ये उसकी विरासत है। ये कि आप इंसान के रूप में जन्म लिए हो, तो आपके पास वो इंटेलिजेंस ऊपर वाले ने दी है कि आप चॉइस कर सकते हो। और वो चॉइस कैसे होती है? जब भी आप अपने माइंड को ट्रेन करते हो एक नेक इंटेंशन के द्वारा, वो आपकी हैबिट हो जाती है, वो आपका लाइफस्टाइल हो जाता है। उसके बगैर आप जी नहीं सकते। उसी हिसाब से आपको अपना एक आप करके देखना, ये कुछ दिन तक एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूँ, ये होमवर्क जैसा समझ लो आप। उससे क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी खुद की वाइब्रेशन हाई हो जाएगी, आपकी ऑरा और अच्छी पावरफुल हो जाएगी। जो नेगेटिव एलिमेंट्स आपको जो नेगेटिविटी भेजते हैं, ईवल आई भेजते हैं, यहां पर जो हम देख रहे हैं, ये मैंने उल्टा जो किया, उसका इफेक्ट आपके पास नहीं होगा। तो चाबी आपके हाथ में ही है, ये गाइडेंस आ रही है। गाइस, ब्लेसिंग हमारे लाइफ में, जैसे मैंने आपको महाभारत की कहानी बताई, वो अलग अलग रूप में आती है। आपके पूर्वज के रूप में, आपके एंजल्स के रूप में, आपके इष्ट देव के रूप में। और वो ब्लेसिंग आप तक तभी पहुंच सकती है जब भी आपकी खुद की ऑरा स्ट्रांग होती है, पॉजिटिव होती है, हाई वाइब्रेशन में होती है। वो ब्लेसिंग्स आपको इमीडिएटली मिलती है। ये कार्ड्स यहां पर ये कंफर्म कर रहे हैं। इंटेंशन वाइज आप अपना मल्टीप्लाई करो कॉन्शियसली। ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। एक ये बात। दूसरी बात, अगर हम यहां पर फॉलोइंग देखें, देखो, आप अगर मेरे चैनल पे आए हो, आप अगर ये रीडिंग सुन रहे हो, विदाउट अ डाउट इसमें कोई सवाल नहीं कि आप सिपाही हो यूनिवर्स के। इस दुनिया में जो आप आए हो वो आपको एक मिशन है, और उसी का ये हिस्सा है कि आप यहां पर रीडिंग सुनने आए हो। ये जो कार्ड यहां पर हमें बताता है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इसके देखो काफ़ी अलग अलग है अगर हम देखें, लेकिन एक ये गाइडेंस जो आ रही है आप लोग के लिए कि एक बार आपने ये, अगर जो हमने पहले डिस्कस किया, इंटेंशन अपना अच्छा रखते हो, आपकी ऑरा अच्छी होगी, आपकी स्टेट ऑफ माइंड अच्छी होगी, आपका बैलेंस लाइफ को देखने का अच्छा हो जाएगा। यू हैव टू रियली मेक अ गुड बैलेंस बिटवीन द रियलिस्टिक सिचुएशन अपनी लाइफ में जो होती है, प्रैक्टिकली उसको कैसे अप्रोच किया जाए, दिमाग से उसको कैसे सोचा जाए, और इमोशनली वाइज कैसे उसको देखा जाए। क्या होता है कि हम कोई भी सिचुएशन से जब भी डील करते हैं, उसमें दो पहलू आते हैं। एक तो आपका इमोशन उसमें इन्वॉल्व होता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, और दूसरा वो सिचुएशन की हकीकत को देख के आप कुछ डिसीजन लेते हो, रियलिस्टिक अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच। और जब भी आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, वो ब्लेसिंग आपको गाइडेंस भी देती है कि किस हिसाब से आपको अपनी लाइफ को या उस सिचुएशन को हैंडल करना है। कनेक्शन है, एक कनेक्शन होता जाएगा अपने आप, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो जब भी आपकी वाइब्रेशन अच्छी होगी, ऑरा अच्छी होगी, आपको स्ट्रेट अवे ब्लेसिंग गाइडेंस मिलेगी, आपकी डिसीजन मेकिंग और अच्छी हो जाएगी। आपके चाहे कितने भी खराब दिन हो, स्ट्रेसफुल हो, बट बिकॉज आपने अपने कॉन्शियसली माइंड को ट्रेन किया है हाई वाइब्रेशन में रखने के लिए, वो ऊर्जा आपको ऊपर उठाएगी। चाहे आपके कितने भी, एक सबके होते हैं, किसी
दिन हमारे बहुत अच्छे होते हैं, किसी दिन हमारे बहुत खराब होते हैं। बट बिकॉज आप जब ये प्रैक्टिस शुरू करोगे, आपके खराब दिन भी अगर होंगे, आपको वो एनर्जी ऊपर लेके आ जाएगी। कितना भी आपका दिन खराब हो, आपका दिल दुखी हो, वो आपको ऊपर लेके आ जाएगी। दूसरा देखो, मैं पिकअप कर रहा हूं काफी जो मेरे कलेक्टिव्स की जो मैं एनर्जी में देख रहा हूं, आप यहां पर रीडिंग सुनने आए हो क्योंकि आपको एक क्लैरिटी चाहिए, एक इंसाइट चाहिए। और वो क्यों चाहिए? बिकॉज आपने वो ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया है पास्ट में। अगर ऐसा नहीं होता था तो शायद आप रीडिंग सुनने नहीं आते थे। तो ये जो गाइडेंस जो मैं पिकअप कर रहा हूं कि जो भी ट्रॉमा हुआ है, काफी मेरे कलेक्टिव्स उसको अभी तक पकड़ के अपसेट हो रहे हैं, रो रहे हैं। उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? यस, मैं समझता हूं। मेरा बोलना जितना है कि आपके लिए इतना आसान है कि आप जल्दी उसको लेट गो कर लो, लेकिन गाइडेंस ये आ रही है कि उसको आप धीरे धीरे रिलीज करो। कमरे में एक सामान होता है, जब तक आप जूने सामान को निकालते नहीं हो, आप नया सामान नहीं लेके आ सकते, नई ऊर्जा नहीं लेके आ सकते। तो उसको लेट गो करना शुरू करो आप लोग। ये आपके लिए कलेक्टिव मैसेजेस आ रहे हैं। काफी लोगों की गाइस मैं ये भी देख रहा हूं कि फाइनेंसेस काफी खराब हुए हैं और कुछ लोगों ने किए हैं उनके, ये भी मैं देख रहा हूं। वो मुझे बेहतर होते हुए लग रहे हैं। ये दूसरी अलग सी गाइडेंस आप लोग के लिए आ रही है। तो लेट गो करना सीखिए, जूने कूड़े कचरे को अपने माइंड से निकालिए, साफ सफाई कीजिए, तो जैसे वो नई ऊर्जा आपके अंदर उत्पन्न हो सके और आप एक पेड़ पौधे की तरह खिल सको। गाइस, हो सकता है कि काफी लोगों को ऐसा लगे मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये कंफर्मेशन मैसेजेस आपको मैं दे रहा हूं। जो पर्पस है आप ये रीडिंग सुनना आए हो, वो पर्पस ये है कि आपको फिर से याद दिलाना। जैसे हम स्कूल में एक ही दिन नहीं जाते हैं, रोज जाते हैं अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए, उसी तरह से ये आपको एक्सरसाइज करनी है। लेट गो करना सीखिए। देखिए, मैं नहीं बोलता हूं कि एक दिन में कोई करता है, किसी किसी को 2 महीना लगता है, किसी को 1 दिन लगता है, लेकिन वो प्रोसेस तो आप चालू कीजिए। ये गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। What are the messages you want to give to my collectives? What are the messages you want to give to my collectives? What are the messages you want to give to my collectives? क्योंकि क्या होता है, जब भी आप एक ट्रॉमा को पकड़ के चलते हो, उसमें आपकी एनर्जी वाइब्रेशन लो हो जाती है। मेरे एक वीडियो में मैंने एक एक्सरसाइज बोली थी, मैं दोबारा दोहराता हूं। जब भी आपका मन खराब हो, जब भी आपकी एक एनर्जी आपको लो लगे, आपको थोड़ा लगे कि मैं गुम हो गया हूं, डिप्रेसिव मुझे लग रहा है, किचन में जाइए, एक पानी का ग्लास भरिए, पॉजिटिव एफर्मेशन पानी में डालिए। जो भी एफर्मेशन आपको डालनी हो या जो भी प्रार्थना पॉजिटिवली डालनी हो, वो डालिए और वो पानी को पी लीजिए। आप देखो कैसे आपकी एनर्जी ऊपर आ जाती है। What are the messages you want to give to my collectives that they can adopt these things and enhance their life? Can you please say that? गाइज, आप जो भी मेरे कलेक्टिव्स यहाँ पर जो मुझे सुन रहे हैं इस रीडिंग में, मैं स्ट्रांगली पिकअप कर रहा हूं, आप लोग में एक सेल्फ बिल्ड एक ऐसी ऊर्जा है, एक एनर्जी है जो काफी लोगों में नहीं होती है। आप
आपके काफ़ी गोल्स रहे हैं, काफ़ी ड्रीम्स रहे हैं। अभी वो सही समय है, उनके ऊपर आपको काम करना है। चाहे वो बिजनेस हो आपका या कोई हॉबी हो, जो भी कार्य आपके मन में हो उसको आप तुरंत से तुरंत शुरू कीजिए, उसका रिजल्ट आपके फेवर में जाएगा, चाहे वो छोटी सी छोटी चीज क्यों ना हो। ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रहा है, क्योंकि पास्ट की मैं एनर्जी अगर देखूं तो आपके अंदर काफ़ी एस्पिरेशंस थे, काफ़ी ड्रीम्स थे, लेकिन दुनिया की भागदौड़ ने, दुनिया की मैनिपुलेशन ने, दुनिया की नेगेटिविटी ने आपको दबा दिया था। लेकिन अभी वो समय आ गया है, आप फिर से वो एनर्जी को उजागर करो और उसके ऊपर आप काम करना शुरू करो। सफलता आपको मिलेगी, स्ट्रांगली सफलता आपको मिलेगी, जो भी आपका कार्य हो। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये सबके साथ कुछ बातें रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं। क्योंकि यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये मैजिशियन की जो एनर्जी है, आपके अंदर मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छा है। और मैनिफेस्टेशन पावर को अगर आपको बढ़ाना है कि जल्दी से जल्दी आपकी चीजें मैनिफेस्ट हो जा रही, उसके लिए आपको अपनी वाइब्रेशन ऑरा के ऊपर काम करना पड़ेगा, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी बात किया है। जो मैसेजेस आए थे कि आपको अपना इंटेंशन नहीं रखना है, उसमें अपने आप आपकी एनर्जी वाइब्रेशन स्ट्रांग होती जाएगी और आप जो चीज़ें कार्य करना चाहते हो, जो अटक गए हैं, जो रुके पड़े हैं, उनको आप पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करो, वो आपके फेवर में जाएंगे। ये स्ट्रांग मैसेजेस आपके लिए आ रहा है। बाय द वे गाइस, अगर आपको एडिशनल हेल्प चाहिए तो ये जो 2 ऑयल है मेरे पास, मास्टर मर्लिन और एंजल ब्लेसिंग का, ये 2 ऑयल भी काफ़ी आपको हेल्प करेंगे अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए। समय समय पर आप थोड़ा अपने आप को दुनिया से अलग रख के थोड़ा टहलने निकलिए। अकेले बैठ के एक जर्नल आप ले सकते हैं, जर्नल में नोट बनाइए क्या क्या आपके गोल्स हैं। जब भी आप कॉन्शियसली लिखना शुरू करते हो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके हिट करता है और उसी के हिसाब से फिर आपकी प्रोग्रामिंग मल्टीप्लाई होती है। ये दूसरे जो डाउनलोडेड मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, जो आपको करना है, थोड़ा ग्रीनरी में जाइए, नेचर में जाइए आप। बाकी दूसरा आपको मैं बताऊं तो आप रोज़ रात को एक छोटी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप सोने से पहले आप किचन में जाइए, थोड़ा सा नमक हाथ में ले लीजिए, अपने ऊपर 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उधर ही किचन के सिंक में बहा दीजिए। जैसे आपकी ऑरा क्लीन हो जाएगी, नेगेटिविटी, ईवल आई जो भी है वो क्लीन हो जाएगी, तो आपकी एक फ्रेशनेस आएगी उसमें। ये आप कभी भी कर सकते हो, जब भी आपको थोड़ा लो लगे, आपको थोड़ा डाउन फील हो। ये मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। What are the, मैं एंजल मैसेजेस कुछ निकालता हूँ आपके लिए। What are the angel messages that you want to give for my collectives? What are the angel messages you want to give for my collectives? What are the angel messages you want to give to my collectives? Can you please tell me that? Guys, मैं रिपीट कर रहा हूँ वंस अगेन, मुझे ये स्ट्रांगली आ रहा है, जो भी कार्य आपने कुछ पेंडिंग छोड़ा होगा, जो आपको करना है, जो आपको मन में इच्छा थी, उसके ऊपर आप दिन रात मेहनत करके लग जाइए, आपको रिजल्ट उसका मिलेगा। ये मुझे स्ट्रांगली सबके लिए आ रहा है। जो भी आपकी इच्छा हो, चाहे वो हॉबी हो, जॉब हो, बिजनेस हो, जो भी हो। यहाँ ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो हम एक प्राइवेट रीडिंग सेशन कर सकते हैं, उसमें आपको क्लैरिटी और डिटेल में मिलेगी। What messages you want to give to my collectives? Can you just give me 2 card messages for my collectives? Can you please give me 2 card messages for my collectives? Can you please send me that? देखो, ये कार्ड भी वही कंफर्मेशन कर रहा है।
आपका मन खराब होता है, उदास होते हो, जो भी आपके साथ पास में हुआ है, आपको रोना आता है, बिल्कुल रोइए आप, अपने आप को रोकिए मत, बिकॉज वही आपको हीलिंग प्रदान करेगा। और उस कचरे को जितना हो सके अपने एनर्जी फील्ड से निकालिए, जैसे नई पॉजिटिव ऊर्जा आप अपने लिए ले सको। ये स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहा है, क्योंकि जब भी आप ऐसी लो नेगेटिव वाइब एनर्जी में होते हो, आपकी जो सोचने की शक्ति एक धुंधली हो जाती है, आप क्लियर सोच नहीं पाते हो और आपका डिसीजन मेकिंग भी रॉन्ग होता है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। और अगेन ये दो मैसेजेस क्यों आ रहे हैं, जो हमने पहले बात की थी कि आप कोई भी छोटा से छोटा कार्य करो, कुछ दिनों के लिए अपने माइंड को ट्रेन करो कॉन्शियसली कि आप उसमें इंटेंशन अपना नेक रखो। एक बार आपने अपने माइंड को ट्रेन कर दिया, वो एनर्जी मल्टीप्लाई होगी। देखो आपकी कैसे वाइब्रेशन ऊपर आती है, आपकी ऑरा मजबूत होती है, आपको गाइडेंस इंट्यूशन के थ्रू स्ट्रेट अवे क्लियर मिलेंगे, आपका ये धुंधलापन निकल जाएगा, आपकी पॉजिटिविटी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी सक्सेस बढ़ेगी। लोग आपसे पूछेंगे भैया आपने ऐसा क्या किया है। तो ये एक्सरसाइज आपके लिए है आज के लिए। मैं इतना बोलूँगा कि अगर आप ये रीडिंग 2-3 बार सुनते हो तो आपको नई नई पहलू कुछ समझ में आएंगे। उसको आप नोट कर लीजिए और उसके ऊपर आप काम करना शुरू कीजिए। मैं ज़्यादा भी मैसेजेस नहीं देना चाहता, बिकॉज इतने मैसेजेस डाउनलोड हो जाएंगे तो कन्फ्यूजन आ जाएगा। तो यहाँ पर ही मैं अपनी रीडिंग ख़त्म करता हूँ गाइस। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कैसी लगी आपको रीडिंग। और आई रियली विश एवरीबडी अ वंडरफुल लाइफ, उनकी, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, हेल्थ वाइज, फाइनेंस वाइज। थैंक यू वेरी मच।